हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आज की क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं असाइनमेंट नंबर 7। ठीक है, शुरू करते हैं अपन असाइनमेंट नंबर 7। क्या बोल रहा है देखो, असाइनमेंट नंबर 7। सो सिंपल सा असाइनमेंट है स्ट्रेट लाइन पे। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन इज दिस: x माइनस 3/2 y प्लस 1 अपॉन माइनस 2 इज इक्वल टू z माइनस 3/5। ये कार्टेशियन फॉर्म है लाइन की, अपने को लिखनी है वेक्टर इक्वेशन। तो वेक्टर इक्वेशन हो जाएगी r इज इक्वल टू, यहाँ पे पॉइंट कौन सा होगा, 3 माइनस 1 3 प्लस लेमडा टाइम्स डायरेक्शन होगी 2 माइनस 2 5। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, a प्लस लेमडा टाइम्स b। A line passes through the point with position vector this and in the direction this. Find the equation of the line in vector and Cartesian form. तो अपने को क्या दिया हुआ है, एक पॉइंट दिया हुआ है जिससे वो लाइन पास करती है, तो उसका वेक्टर फॉर्म दिया हुआ है, वेक्टर फॉर्म निकालना है। तो 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, ये तो वो पॉइंट है जिससे वो पास करती है, और उसकी डायरेक्शन अपने को दी हुई है 3 4 5 माइनस 5 के। तो ये तो हो गई इसकी वेक्टर फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म क्या हो जाएगी, x माइनस 2/3 इज इक्वल टू y प्लस 3/4 इज इक्वल टू z प्लस 5 z माइनस 4 अपॉन माइनस 5। ठीक है, तो x माइनस 2 y प्लस 3 z माइनस 4 3 4 माइनस 5। तो ये इसकी हो गई क्या, वेक्टर फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म। ये इसकी क्या इक्वेशन, वेक्टर फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन दिस क्रॉसेस xy प्लेन। तो अपने को लाइन दी हुई है जो कि 3 4 1 से पास करती है एंड 5 1 6 से भी पास करती है ना। तो लाइन की इक्वेशन में बच्चों क्या लिख सकता हूँ, लाइन की इक्वेशन लिख सकता हूँ r इज इक्वल टू 3 4 1 प्लस लेमडा टाइम्स 5 माइनस 3, डायरेक्शन हो जाएगी, यही हो जाएगी डायरेक्शन 5 माइनस 3 मतलब 2 1 माइनस 4 माइनस 3 6 माइनस 1 5, ये हो गई डायरेक्शन। ये बोल रहा है कि ये लाइन XY प्लेन को जिस पॉइंट से पास करती है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। तो XY प्लेन का मतलब हुआ z इक्वल टू 0, वहाँ पे z इक्वल टू 0 होगा। तो इसमें z क्या है, ये लाइन का इस प्लेन के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो जनरल पॉइंट मेरे पास है r इज इक्वल टू दिस, तो उसका z कोऑर्डिनेट को मैं क्या कर देता हूँ 0। इस जनरल पॉइंट का जनरल पॉइंट अपने पास क्या होगा, 3 प्लस 2 लेमडा कोमा 4 माइनस 3 लेमडा कोमा 1 प्लस 5 लेमडा, यही होगा। तो z इसका क्या है, 0 दिया हुआ है। तो यहाँ से क्या मिल गया बच्चों, लेमडा मिल गया। लेमडा की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, अपने को क्या मिल जाएगा, ये वाला पॉइंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस। तो एंगल क्या है देखो, यहाँ पे डायरेक्शंस क्या है लाइंस की, i प्लस 2j प्लस 2k, ये डायरेक्शन है लाइन 1 की, और दूसरी लाइन की डायरेक्शन है 3 2 6 3i के प्लस 2j के प्लस 6k के। ये b1 मान लो, है ना, ये b1 वेक्टर डायरेक्शन, ये b2 वेक्टर। तो cos ऑफ थीटा, एंगल बिटवीन देम विल बी b1 डॉट b2 अपॉन मॉड ऑफ b1 मॉड ऑफ b2। यहाँ से थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5, सो दैट दिस लाइन एंड दिस लाइन इंटरसेक्ट, फाइंड आल्सो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अपने को पहले तो ये शो करना है कि ये लाइन इंटरसेक्टिंग है। तो देखो लाइन ध्यान से देखें, यदि x माइनस 1/2 इज इक्वल टू y माइनस 2/3 इज इक्वल टू z माइनस 3/4, इस लाइन को और इस लाइन को यदि अपन देखें, ये लाइंस पैरेलल नहीं है। पहली बात तो पैरेलल नहीं है, नॉन पैरेलल लाइंस है। तो पैरेलल नहीं है तो या तो इंटरसेक्टिंग होगी या स्क्यू होगी। इंटरसेक्टिंग और स्क्यू को चेक करने का तरीका क्या है, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2। यहाँ पे b1 b2 क्या है, डायरेक्शंस, और a2 a1 क्या है, ये पॉइंट्स। ठीक है, तो कोई भी लाइन इंटरसेक्टिंग है या नहीं है वो कैसे अपन चेक करेंगे, a2 माइनस a1 और b1 वेक्टर और b2 वेक्टर, ये यदि एक ही प्लेन में है
तो A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 क्या आना चाहिए 0 फॉर कोप्लेनर लाइंस। तो ये एक ही प्लेन में हुई तो इंटरसेक्ट जरूर कर रही होगी इफ दे आर नॉन पैरेलल। ठीक है, फंडा क्लियर है। तो ये सेम क्लास में अपन ने पढ़ा है, वही बात है यहाँ पे, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस दिस एंड दिस। ठीक है, तो शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला है, सीधा सीधा फॉर्मूला अपने को अप्लाई करना है यहाँ पे। तो फॉर्मूला में एक बार अप्लाई करके बता देता हूँ कि कैसे अपन अप्लाई करेंगे। x/2 इज इक्वल टू y अपॉन -3 इज इक्वल टू z/1, x माइनस 2/3 y माइनस 1 अपॉन -5 z माइनस ऑफ -2/2। ठीक है, ये दो लाइन है, इन दोनों लाइन के बीच में अपने को निकालनी है शॉर्टेज डिस्टेंस। तो अपन ने बोला है कि शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, यदि वो अपने को साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये लाइंस नॉन पैरेलल है, पैरेलल नहीं है लाइंस पैरेलल नहीं है, तो शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2। ठीक है, A2 यहाँ पे क्या देखो, A2 है यहाँ पे 0 0, A2 ये मान लेते हैं 2 1 -2, और A1 क्या है यहाँ पे 0 0 0, B1 यहाँ पे क्या है 2 -3 1, B2 क्या है 3 -5 2। रख देंगे, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द लाइन। तो एक पॉइंट का किसी लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपन कैसे निकालते हैं। अपन ने बोला कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का तरीका क्या है। यहाँ पे ये है 1 1 1, ये लाइन है अपने पास x माइनस 2/2 y प्लस 3/2 इज इक्वल टू z माइनस 1 इज इक्वल टू z अपॉन -1, y प्लस 3/2 x माइनस 2/2 z अपॉन -1। ये लाइन है अपने पास। देखो, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के दो तरीके हैं। देखो, एक तरीका तो क्या है, अपने को पता है कि 2 -3 0 इस पे है एक पॉइंट, तो मैं बोलूंगा कि A2 माइनस A1 वेक्टर जो भी है, A2 माइनस A1 वेक्टर साइन थीटा चाहिए मेरे को, मॉड ऑफ A2 माइनस A1 साइन थीटा। साइन थीटा कोस थीटा पर निकाल सकते हैं डॉट प्रोडक्ट से, है ना। कोस थीटा बराबर क्या होगा, कोस थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट, A2 माइनस A1 वेक्टर लिख देते हैं, A2 माइनस A1 डॉट B, A1 डॉट B वेक्टर, B वेक्टर यहाँ पे क्या है 2 2 -1, B वेक्टर क्या है बच्चों 2 2 -1 अपॉन मॉड ऑफ A2 माइनस A1 मॉड ऑफ B। तो कोस थीटा यहाँ से निकाल के साइन थीटा मिल जाएगा, A2 माइनस A1 साइन थीटा आ जाएगा आंसर सीधा, ये लेंथ। मेथड 1 है ना। यदि अपने को फुट ऑफ परपेंडिकुलर नहीं निकालना तो ये काम करना अपने को ज़्यादा आसान पड़ता है। ठीक है, मेथड 2। अब यदि फुट ऑफ परपेंडिकुलर ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो जाता है, भाई ये पॉइंट ही निकाल लेते हैं अपन। ये पॉइंट कैसे निकालते हैं, देखो अपन क्या बोल रहे हैं कि एक जनरल, इस पॉइंट को मान लेते हैं लेट दिस पॉइंट बी डी, दिस पॉइंट बी ए। तो अपन ऐसा बोल रहे हैं कि जो AD वेक्टर मिलने वाला है वो परपेंडिकुलर होगा किसके, B वेक्टर, लाइन की डायरेक्शन के क्या होगा परपेंडिकुलर। तो AD वेक्टर मैं जानता हूँ, D पॉइंट में जनरल पॉइंट D लिख सकता हूँ, D जनरल पॉइंट क्या होगा 2 + 2 लैम्डा कोमा -3 + 2 लैम्डा कोमा 0 - लैम्डा, ये D का जनरल पॉइंट। अब AD वेक्टर निकाल लो, AD वेक्टर क्या होगा, AD वेक्टर होगा 2 + 2 लैम्डा -1, तो मतलब 1 + 2 लैम्डा कोमा -3 + 2 लैम्डा -1, तो हो जाएगा -4 + 2 लैम्डा लैम्डा -1। ये क्या मिल गया अपने को, AD वेक्टर। AD डॉट B क्या है अपने पास 2 2 -1 को 0 करते ही क्या आ जाएगी, वी विल गेट लैम्डा फ्रॉम हियर। लैम्डा की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो मिल जाएगा पॉइंट D। पॉइंट डी मिलते ही अपने को क्या निकालना है, मॉड ऑफ AD। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 था ये। क्वेश्चन नंबर 8,
फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ड्रॉन थ्रू द पॉइंट दिस टू मीट द राइट एंगल्स एट द लाइन दिस। अच्छा, अपने को एक लाइन निकालनी है जो इस दूसरी लाइन को राइट एंगल पे मिल रही है। सेम प्रॉब्लम है बच्चों जो पिछला प्रॉब्लम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहे हैं कि 102 से निकलती हुई कोई लाइन है ना, दूसरी लाइन को 90 डिग्री पे मिले। तो मैं बोल रहा हूं कि ये लाइन की इक्वेशन तो अपने को दी हुई है ना, ये लाइन की इक्वेशन दी हुई है x + 1/3 y - 2/-2 इज इक्वल टू z + 1/-1। इस लाइन की इक्वेशन दी हुई है। मैं बोल रहा हूं कि यदि ये पॉइंट निकाल लूं, मैं d पॉइंट निकाल लूं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लूं, तो AD की इक्वेशन लिख सकता हूं। इक्वेशन ऑफ AD लिखी जा सकती है यदि d पॉइंट निकाल लूं तो। डी पॉइंट कैसे निकाला था अभी मैंने डिस्कस किया था, वही सेम काम करना है। डी का जनरल पॉइंट मान लो, डी का जनरल पॉइंट क्या होगा, -1 + 3 लैम्डा -2 - 2 लैम्डा -1 + लैम्डा, नहीं माइनस लैम्डा, ठीक है। ये डी वेक्टर लिख लिया अपन ने। अब एडी वेक्टर बी के क्या होगा, पैरेलल, परपेंडिकुलर। एडी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू 3 - 2 - 1। परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट क्या कर देंगे, 0 है ना। AD डॉट B विल बी इक्वल टू 0। यहाँ से लैम्डा मिल जाएगा, लैम्डा मिल जाएगा तो ये पॉइंट मिल जाएगा, ये पॉइंट मिल जाएगा तो अपने को इक्वेशन ऑफ AD आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू 1 to -1 एंड परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द लाइन दिस। एक लाइन है जो 1 to -1 से पास करती है और इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर है। देखो कोई दो लाइन के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों का जो B1 वेक्टर लेट से है ना, दोनों के परपेंडिकुलर है। इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर होने का मतलब वो लाइन क्या है, इन दोनों के परपेंडिकुलर मतलब B1 क्रॉस B2 के पैरेलल होगी वो। तो अपने को लाइन की डायरेक्शन कहाँ से मिलने वाली है, ये हो गया अपने पास मान लो B1 वेक्टर, ये मान लो अपने पास है दूसरी लाइन के पैरेलल वेक्टर B2 वेक्टर। तो अपना जो लाइन का जो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन मिलने वाला है इस लाइन का, जो इस लाइन जो 1 to -1 से पास कर रही है, अपने को यही निकालना है कि 1 to -1 से पास करती हुई एक लाइन जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो। तो पॉइंट पता है, सिर्फ क्या निकालना है, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन कैसे निकलेगा, इन दोनों का परपेंडिकुलर मतलब B1 क्रॉस B2 विल बी डायरेक्शन कोसाइन ऑफ आवर न्यू लाइन, ठीक है। डायरेक्शन आ गई, पॉइंट पता है, लाइन की इक्वेशन पता है। फाइंड द इमेज ऑफ दिस पॉइंट इन द लाइन दिस। इमेज निकालना है, सबसे पहले डी पॉइंट निकाल लो, है ना। इसको A' मान लेंगे। अभी जस्ट अपन ने वही काम किया है, तो लास्ट में अपन क्या कर लेंगे, A + A'/2 इज इक्वल टू D। तो ये जो यही प्रॉब्लम है सेम, पहले D निकालेंगे, A + A'/D करने से अपने को क्या मिल जाएगा, A' इमेज। तो ये अपने पास था असाइनमेंट नंबर 7, ठीक है।